अगर ये तुमको नहीं समझ में आ रहा तो फिर कहानी खत्म। ये भूल जा कि 480 485 नंबर का रिकॉर्ड तोड़ना है, भूल जा, कभी नहीं होगा। और इसको पढ़ना इतना आसानी, इतना आसानी, इतना आसान, जैसे कि क ख हमने के लिखना आसान होता है, लिखना आसान होता है, देख के छाप लेना है खाली बात, कहानी खत्म। उतना आसान है पढ़ना और समझना है। अगर तुमने के संस्कृत को क ख भी ना अभी थे तो ये तुमने के समझ में आए थे, ठीक है। और बोर्ड के एग्जाम के व्यू से ही मंगलम जो चैप्टर है ये सबसे आसान चैप्टर है और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक से बड़ी पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है, दोनों ने पूछता है, एक नंबर पूछता है, दोनों पूछता है। तो देखते हैं, सबसे पहला पार्ट है हमने के मंगलम। मंगलम के मतलब कुछ होता है मंगल, शुभ शुभ। नहीं कहता कि जाई थी नानी, ऐसे मम्मी ऐसे नानी, मम्मी ध्यान से लेकिन धक्का बड़ी लगा है, तो भय लगा कहीं के शुभ शुभ बोले में डर लगा हो, एकदम चुड़ैले कुछ खाली कुछ को बता कूट दो तो तो शुभ शुभ। तो हमने के पढ़ने से पहले देख रहे शुभ शुभ की बात कर देंगे कि भाई साहब देख शुरू में शुभ शुभ कर दिया और बाद दिन दुख दुख वाला करेंगे, बात अलग है। लेकिन सबसे पहले पूछे कि शुभ शुभ। पहला है देखो उपनिषद वैदिक वाङ्मय। से नहीं पढ़ आता, ठीक, खाली सुनो पढ़ आ जाएगा। पता है कि नहीं पढ़ने तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ ठीक है, कष्ट तो है बहुत। क्या जीवन में पहली बार संस्कृत पढ़ना मिली है ना, तो कष्ट हो सकते हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मय अस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र अस्य सिद्धांता नाम प्रकटयन्ति। पढ़िया क्लब ना पढ़िया यार, ठीक है, फिर से श्रवा समझ रहा है? तो कमाल कर दिया। तब तो हो जाएगा वहां शुरू। और स्वाहा सिंदूर देवाहा हो गया, कहानी खत्म, कुछ करना थोड़ी है। ताने वाले पढ़ने आ गया, बस हो गया काम। ओके देखो, वैदिक वाङ्मय से ध्यान से देखना, और एक अर्थ भी करते चले ही, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, अर्थ करते चलेंगे। वैदिक वाङ्मय देखो, उपनिषद वैदिक वाङ्मय अस्य, उपनिषद का मतलब कुछ, उपनिषद क्या है? यहाँ पे वैदिक वाङ्मय दो को आया है, एक आया है उपनिषद और दूसरा आया है वैदिक वाङ्मय। वैदिक किससे कहते हैं? वैदिक एक होता है वैदिक युग, त्रेता युग, कल युग, वैदिक युग। वैदिक युग क्या? हाँ, जिस समय भारत में वेद का विकास हुआ था, संसार में कह सकते हो, भारत में कह सकते हो, वेद का जिस समय विकास हुआ था, जिस समय ऋषि मुनियों के द्वारा वेद लिखल गया, ठीक है। हमारा ऐसा मानना है कि ऋषि मुनि के द्वारा ही वेद लिखा गया होगा। ऐसा आदमी कहता है कि अपने से प्रकट हुआ था, भगवान के द्वारा दिया गया था। अरे हो सकता है कि भगवान जिसको कह रहे वो ऋषि मुनि ही होंगे, जो बहुत विद्वान होंगे, है ना, आम आदमी की तरह नहीं। एगो साधारण आदमी जरा कहीं, उस साधारण आदमी नहीं, कृष्ण की तरह होंगे, राम की तरह होंगे, नहीं बुद्ध की तरह होंगे, इस तरीके से होंगे कोई आदमी जो आके वेद लिखे, ठीक है। तो उस समय कोई आदमी होंगे, ऋषि मुनि होंगे, महान महान ऋषि मुनि होंगे जिन्होंने वेद को लिखा। और किस लिए लिखा कि हो सकता है वे सोच कर लिखे होंगे कि आने वाले समय में लोग बहुत कष्ट से गुजरेंगे, एक जीवन इतना कष्ट में होने वाला है कि खुद न समझ में आने वाला है कि हम क्या करें और क्या न करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमने के जीवन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, हम लोग किस तरीके से आगे सरवाइव कर पाएंगे। भगवान के बारे में सवाल उठता है तो भगवान कौन सी होता है, इस दुनिया को किसने बनाया, भगवान होता है या नहीं होता है, हम लोगों को किसने बनाया। हो सकता है कि आने वाला समय में आदमी ये पूछ ले कि आदमी का जन्म किस लिए हुआ। बहुत सारा सवाल आदमी के माइंड में आ सकले, तो ऋषि मुनि पहले ही ये अनुमान लगा लिया था कि ऐसे में आदमी के सवाल आ सकले है, ठीक है। तो उन सारे चीजों को क्वेश्चन करके, आंसर करके ना एक चीज का विकास कर दिया। अब ओकरे कहते हैं हमनी वेद। जितना भी सोच था, कितना भी सवाल आ सकले, जैसे एगो तो नोट कॉपी हम दिए हैं फिजिक्स का, तो उसमें हमने क्या सोचा ना कि बिहार बोर्ड किस तरीके से क्वेश्चन कर सकले, किताब में क्या पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चन कर सकले हैं, और पिछले साल से किस तरीके से क्वेश्चन करते आते हैं, उस सभी को हमने अपने से सोच सोच के तो उनकी एक नोट कॉपी बना के दे दिए, ठीक है, कि किस तरीके से पूछ सकता है और इस तरीके से हमने आंसर, अगर जब ऐसा पूछा तो इस तरीके से हमने आंसर दे सकती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो ऋषि मुनि पहले का था
वो कौची किया हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चन सोच सोच के जो आदमी सोच सकता है जो क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को सोच के और क्वेश्चन आंसर वहां पे कर दिया। उसी को क्या कहते हैं? वेद कहते हैं, वेद कहते हैं। और यहाँ पे वावले है उपनिषद। तो उपनिषद में बहुत सारे मतलब बहुत मोटे मोटे उपनिषद बहुत मोटे वेद हैं। तो ओकरा में से कहे कि बाप रे इतना आदमी को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, कैसे पढ़ेगा इतना आदमी? तो कोची किया ना हुआ कि ओकरा छोटे छोटे भाग में बांट दिया। जैसे साइंस हमने 8वां तक एक ही को पढ़ाई, लेकिन 8वां के बाद 3 गो हो जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो काहेला अलग अलग किया ताकि बचपन को पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, तो वेद को कई भागों में बांट दिया। और एगो जकरा में से एक भाग हुआ उपनिषद। और उपनिषद में पढ़ना होता है कि भगवान कहां से आया, भगवान है क्या, ठीक है, भगवान कौन है, आदमी कैसे बना, भगवान को कैसे जाना जा सकता है, आत्मा क्या होती है, आत्मा कहां से आती है, आत्मा कैसे निकलती है शरीर से, आत्मा के शरीर में रहा ही कहां। तो ये सारी चीजों को संग्रह कर दिया, एक जगह संग्रह कर दिया और उसी को कहते हैं हमने उपनिषद। समझ लो, अब वेद और उपनिषद में समझ में लो। तो उपनिषद भी कई प्रकार के हो रहा है। कठोपनिषद, एक बहुत सारा दिले होते कि 5 गो मंत्र दिले है, 5 एगो ईशावास्य उपनिषद दिले है, एगो कठ उपनिषद दिले है, एगो मुंडक उपनिषद दिले है, एगो आ मुंडक उपनिषद दिले है, एगो दिले श्वेता स्वतर उपनिषद, श्वेता स्वतर उपनिषद। तो उपनिषद कई प्रकार का हुआ है, एक अलावा भी उपनिषद है। ठीक है, तो उपनिषद में कुछ पढ़ना है भगवान है या नहीं है, भगवान कहां से आया, भगवान को हम कैसे जान सकते हैं, जीवन और मृत्यु को कैसे पार कर सकते हैं। जीवन और मृत्यु का मतलब क्या होता है, जीवन और मृत्यु को पार करने का मतलब क्या, इसका मतलब क्या? तो जीवन और मृत्यु को पार करने का मतलब कुछ वैसा काम करते हैं, ताकि हिंदू धर्म में ऐसा मानना है कि आदमी अगर जन्म लिया है तो मरेगा, अगर मरेगा तो फिर वो जन्म लेगा, और जन्म लेगा तो अपन कर्म के हिसाब से जन्म लेगा कि किस घर में जन्म लेता है। कुत्ता मिलेगा, बिलाई मिलेगा, सांप मिलेगा, चूहा मिलेगा, कि बकरी मिलेगा, कि बोका मिलेगा, कि हाथी मिलेगा, कि गधा मिलेगा, कि कोची मिलेगा, नहीं पता है। ठीक है, तो हिंदू धर्म कोची पता है कि वो कर्म के हिसाब से जन्म लेते, कि पक्षी में लेते, कि मछली में लेते, कि बाघ में लेते, कि बकरी में लेते। ठीक है, तो उस कर्म के हिसाब से लेते। लेकिन इसने ये भी बात बताई गई है कि भाई साहब अगर आप ये कर्म करोगे तो आपको दोबारा जन्म ना लेना पड़ेगा, आप भगवान में जाकर मिल जाओगे, आप भगवान के साथ विचरण करोगे, आप भगवान के साथ रहोगे, जहां पे भगवान रहता है, जहां पे देवी देवताएं रहते हैं, जहां पे भगवान रहते हैं, वहां पे जाके आप रहोगे, वहां पे ऐसो आराम की जिंदगी जियोगे, जो चाहोगे वो तुम्हारे साथ होगा। इस तरीके से तो इसी को कहते हैं मृत्यु को पार करना। मृत्यु को पार करने का मतलब कि कुछ वैसा काम किया जाए, कुछ वैसा कांड किया जाए जिसके द्वारा दोबारा जन्म न मिले हमने के, किसी भी योनि में, किसी भी घर में, किसी भी क्षेत्र में। लेकिन अभी हमने मर गए थे, बस कोई अता पता नहीं कोची में जन्म ले वजह, कोई अता पता नहीं। हो सकता है कि तू हम बन गया, हम तू बन गया। हाँ जी, अगला जन्म में हो सकता है कि हम तू बन गया, तू हम बन गया, तो हम बैठ के पढ़ी दिया, तू पढ़ावी थे, ले हो गलो कल्याण। हो सकता है, संभव है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। समझ लो, समझते हो? तो उपनिषद का मतलब कुछ हुआ, वेद का मतलब कुछ हुआ, समझते हो? अच्छा ठीक है, यहाँ पे और देखो, उपनिषद वैदिक भाग में अस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र अस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। कहती हुआ कोची कि उपनिषद है ना, उपनिषद जो वैदिक वाङ्मय के या वेद के अंतिम भाग में जो दर्शन शास्त्र है उसी से प्रकट है। कहता वेद के सबसे अंतिम भाग में, जैसे एक अंतिम भाग कौन चाहिए बताओ, एक अंतिम भाग कौन चाहिए है, अरे एक अंतिम भाग ही है, अरे इस बुक का अंतिम भाग है। तो वेद का अंतिम भाग कौन चाहिए, तो अंतिम भाग में देखो कौन चाहिए है, अंतिम में कौन के जवाब देवल गए है, तो ओकरे से छाट के ओकरे अलगे कर दे के ओकरे कहते हैं हमनी उपनिषद। तो कहा जाए 2 नंबर में आवे कि उपनिषद किससे कहते, उपनिषद कौन चीज होगा है, उपनिषद किससे कहते, उपनिषद सर क्या समझते हो? तो बोलना है क्या कि उपनिषद वेद के अंतिम भाग का दर्शन शास्त्र है, बस कहानी खत्म। सोचिए हुआ, वेद के अंतिम भाग का दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र का मतलब दर्शन करने योग्य शास्त्र,
जरा से हम खुद के बारे में दर्शन करते हैं, खुद का दर्शन करते हैं, मतलब कि हम ही को चीज, ठीक है, खुद का अध्ययन करते हैं, ओकरे कहते हैं दर्शन शास्त्र। अरे समझ में हो रहा है, ओकरे कहते हैं हमनी दर्शन शास्त्र। अब यहां पर देखो, सर्वत्र, आगे आगे, सर्वत्र परम पुरुष अस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। मतलब इसका ये हुआ सर जी कि सर्वत्र मतलब सभी जगह, परम पुरुष अस्य मतलब परम पुरुष का, और यहां पे परमात्मा ना मतलब परमात्मा, परमात्मा ईश्वर, अल्लाह, खुदा, ठीक है, ब्रह्म, महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। कहता है कि संसार में जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी कर्मठ लोग हैं, जितने भी महान लोग हैं, वे सभी ईश्वर के, परमात्मा के, अल्लाह का गुणगान करते हैं, ठीक है, उनकी महिमा को भूलते नहीं, उनकी महिमा को गायन करते हैं। उनकी महिमा का गायन करने का मतलब क्या कि जो ईश्वर ने दिया उसको भूला नहीं। जैसे ईश्वर ने, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ईश्वर ने आंख दिया हम लोगों को, तो ईश्वर को भूलना नहीं है कि हाँ थैंक यू भगवान, हमको आपने आंख दिया। कितनों को तो आंखों ने मिला है, अंधा है ना। हमने दोनों को पैर मिला, सब के हमने के 2 पैर मिला, तो एक लिए थैंक्स ईश्वर, हमने के आपने 2 पैर दिया, जिक्र सहारे हम लोग चलते हैं, अपना काम करते हैं। 2 हाथ दिया, कान दिया, कितना तो बाहर आदमी है बेचारा, है ना, लेकिन हम लोग नहीं है। तो इसके लिए जो अच्छे लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, तो ईश्वर को थैंक्स बोलते हैं कि थैंक्स भगवान, हम लोग हमको इतना अच्छा बनाया, सब कुछ सही तरीके से दिया। कितनों को तो वो ना मिला है, जन्मे से अंधा बेचारा रहा है, जन्मे से पैर लांगड़ रहता कि नहीं रहता है। तो इसके लिए भगवान को थैंक्स बोला जाता है। कौन बोलता है? जो अच्छे लोग होते हैं वो, या फिर जो महान लोग होते हैं वो बोलते हैं। पास में लो। अब हमने के साथ देखो ना, अभी जीवन में हमने के साथ कुछ भी गलत हो जाए, एक उठो बस भगवान को कोसना चालू, भगवान को कोसना चालू तुरंत करते हैं। आई भगवान तोरा ना पता चला लो कि कैसे करते हमरे साथे काहे तू किया है, भगवान बड़ी निर्दयी रे, हमारा साथे कैसे कर दिया। अरे तो तुरवा ये तू ना देख रहा है कि भगवान ने तुरा इतना अच्छा बनाया, 2 हाथ 2 पैर दे दिया, आंख दे दिया, कान दे दिया, नाक दे दिया, दिमाग दे दिया, सारा चीज दिया है ना। और एक गो तुरा संसार में गलती तुरा साथे हो गई तो तू भगवान के दोष दे देगा। अगर भगवान के दोस्त तुरा साथे कहीं लहरी ना हुआ तो हाथ में गायब कर देता, तो गायब किया नहीं किया, एक आंखें गायब कर देता तो तू कोची ओरा कर लेती है, कुछ कर लेता का? अरे कुछ तू ओकरा उखाड़ लेता, नहीं उखाड़ पाता। तो तने से दुख मिले देगा, मतलब भगवान को दोष ना देना है। बस में लो इस चीज को समझना, करा जा रजवा समझता जा रहा है। तो तनु से कोई दुख दे, चाहे तनु से कोई परेशान करे, तो वहां पे भगवान को ना दोष देना है कि भाई भगवान ऐसे हमारे साथ काहे हो गए। ठीक है, बस आने वाला समय में तोनी के साथ बड़ी गलत होते है, तोने भी किसी के साथ गलत करोगे। हालांकि प्रयास करना है किसी का गलत ना किए, नहीं करे। हमारे साथ गलत हो गया ठीक है, भले भले, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर हो गया तो माफी मांग लो, कहानी खत्म। खैर देखो आगे देखो तो कुछ के बाद सर्वत्र परम पुरुष अस्य परमात्मा ना महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। कही थी कोची हुआ कि सभी जगह जो अच्छे लोग होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वो हर एक चीजों के लिए ईश्वर को कोची करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उनकी महिमा का गायन करते हैं, उनकी प्रधानता का व्याख्यान करते हैं। ठीक है, बात सुनते हो? अरे समझ में आओगे ना? ठीक है जी, आगे दिखाइए। अब कही थी, आप यहाँ से बस नहीं पूछ सकते कि अच्छे लोग होते किनका गायन करते हैं, तो ब्रह्मा का, ईश्वर का, अल्लाह का, खुदा का, भगवान का, सब एक है। ब्रह्म मतलब ना कि अल्लाह दूसरा है, खुदा अलग है, भगवान अलग है, हमारे ईश्वर अलग है, कुछ नहीं होता। आगे देखो, तेन परमात्मा ना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज है, बढ़िया सबसे यहाँ पे लाइन हो, देख ले। तेन परम आत्मन जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। कई दिन हुआ कि संसार में भगवान हर जगह व्याप्त है। नहीं कहते कण कण में भगवान व्याप्त है, कहता है कि नहीं कहता? कहता है, यानी कि हर जगह पहुंची है परमात्मा व्याप्त है। और जो भी संसार का नियम कानून है ओकरे द्वारा अनुशासित हो रहा है। नियम कानून करने का मतलब कोची कि सूर्य सवेरे उगते,
शाम में डूबता है ना, तारा रात में दिखता है, चंद्रमा रात में दिखता है, पेड़ पौधा का विकास धीरे धीरे होता है, हमने का विकास धीरे धीरे होता है, हमने का माइंड ग्रो होगा। तो ये सब एक अनुशासन के तरीके से हुआ है। पृथ्वी गते गते इस तरीके से घूमता है। अब पृथ्वी कितना स्पीड में घूमता है, एक निश्चित है, एक तय है कि 24 घंटा में इतने किलोमीटर घूम सकता है ना। 24 घंटा में पृथ्वी अपने धुरी पर एक ही चक्कर लगा सकते हैं। 365 दिन में सूर्य के एक चक्कर लगा लेते हैं। अगर पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटा में न लगा के 12 घंटा में लगा लिया तब कुछ होता है। 6 घंटा का दिन और 6 घंटा का रात हो जाता है कि ना। लेकिन ऐसा होगा का न होगा है। तो ये सब अनुशासन किसके द्वारा अनुशासित हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग भगवान के द्वारा। समझ लो, अरे समझ में लो। तो पूछते वस्तुनिष्ठ में क्लास है कि संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। ऐसा मतलब साइंस के इतना वकील मत बजाना कि हमने साइंस पढ़ ली, साइंस के द्वारा मार देना, साइंस के द्वारा। अरे बकलोल, साइंस को जो पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग मारना है आंसर। तू जाने तो उसके अकॉर्डिंग ना मारना है। यहाँ पढ़ना क्या है, भगवान के द्वारा। साइंस के अकॉर्डिंग मत मार दिए कि साइंस के द्वारा असर हुई थी का। पृथ्वी घूमी था, एक में साइंस है ना। काहे घुमा सब पता हमने काहे घुमा है, लेकिन एक अकॉर्डिंग भगवान के द्वारा सब कुछ हो पाएगा। वहां पे आंसर हमने की मजबूरी है मारना, भगवान के द्वारा मारना है, भगवान के द्वारा। आगे देखो, स एव सर्वेषाम तपसाम परम लक्ष्यम। कहती वैसे लोगों को जो महान होते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है भाई जी, सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है। और लक्ष्य कौन सा है, लक्ष्य कौन सा है, भगवान का गुणगान करना, उनका तपस्या करना, उनका भक्त बनना। ठीक है, बस सभी महान पुरुषों का एक ही एक लक्ष्य होता है। आगे देखो, अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदाम पद्यांक पंच मंत्र संकलिता संति। कहीं नहीं कुछ हुआ कि इस पाठ में, अस्मिन् पाठ है, अस्मिन् पाठ है मतलब इस पाठ में। तो इस पाठ में जो परमात्मा के बारे में उपनिषद का 5 मंत्र संकलित है। कहते कि परमात्मा को जानने के व्यू से, आत्मा को जानने के व्यू से एकरा में कितने मंत्र संकलित है, 5 मंत्र संकलित है। जो केकरा से लेवल के लिए उपनिषद, उपनिषदाम मतलब उपनिषद का, उपनिषदों से लेवल के लिए। ठीक है, तो उपनिषदों का मतलब उपनिषदों का मतलब उपनिषदों से लेवल के लिए। ठीक है ना, के गो मंत्र लेवल है, 5 गो। तब कहते हुआ कि मंगलम किस से लिया गया, वेद से कि उपनिषद से कि गीता से कि रामायण से, तो किससे लिया गया, से लेवल ले। समझते हो, बड़ी भारी है ना। अब इन्हें मंत्र तो नहीं के फटाफट समझ में आएगा। अब मंत्र ने समझ फटाफट से उन्हीं के समझ में आएगा। देखो देखो तो क्या है सो, पहला मंत्र। अरे तो के मंत्र के मास्टर बना देंगे रे, मास्टर नहीं, खाली सुनी तो ध्यान ध्यान से बस, और कुछ न करना है। बनना है ना जी, बनना है। चल देखो, पहला है वो हिरण्मयेन। देखो ध्यान से, हिरण्मयेन होती है, हिरण्मयेन। अरे बोलो ना, हिरण्मयेन, हिरण्मयेन, हिरण्मयेन कोई धीर आधा ना है ना है, अब फिर म है, हिरण्मयेन। देखो अब, हिरण्मयेन पात्रेन सतत। अरे बोलना ना है, सुनो ना, बोले आगे तो नहीं के बोले प्रयास कर है बड़का। अब फिर देखो, हिरण्मयेन पात्रेन सतस्य अपि हितम मुखम तत्वम पुंसन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टिये। मतलब कुछ हुआ कि सर जी का ही था कि सत्य का जो मुख होता है सोने के पात्र के जिसके समान ढका हुआ है। सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। सोने के पात्र से ढका हुआ का मतलब ही नहीं कि सोने के पात्र से। सत्य का मुख मतलब क्या होता है पता है? सत्य का मुख का मतलब क्या? हम सत्य जाना चाहिए थे लेकिन हम बोल ना पाए थे। हम सत्य बतावल चाहिए थे लेकिन बोल ना पाए थे। काहे ना बोली थे? काहे गलती हम भेवे करके
हम ना कही थी डिडोरा पीट पीट गए भाई हम गलती में भैया करको है, चोरी में भैया किया है, हमें ना कही थी चोरी में भैया करको है। काहे ना कही थी, काहे कि हम भैया को बचावे चाहिए, है ना। अरे भैया को कही थी बचावे चाहिए, काहे बचावे चाहिए, काहे कि ओकरा से हमारा मोह है, ओकरा से हमारा माया है, ओकरा से हमारा प्रेम है, इसलिए ओकरा बचावे चाहिए, है ना। अरे इसलिए ना बचावे यार, तो ओकरा बचावे चाहिए था कि सत्य न बोल पावे थे। तो यहाँ पे सत्य काहे न बोल पावे थे, काहे कि प्रेम मोह माया का एक बंधन हम लोगों में समाया हुआ है, इसलिए हमने ओकरा न बोल पावे थे। तो यहाँ पे सत्य का मतलब, यहाँ पे हिरण्मयेन पातेन मतलब कि सोने के पत्र के मतलब यहाँ पे होता है कौची, सोने का बर्तन नहीं, सोने का समा, सोने का बर्तन जितना लालची हो ना है, और यहाँ पे सोना गिरा रहता है कखनी और आप ऐसे मारे पत्ते में चला हम ये पता तो चला है कोई के, चाहे ऐसे खड़ा हो लिया है, ऐसे ऐसे पैरों पर रख दिया है, ऐसे गते 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 मुड़िया फंसा लिए, हड़ाप को ऐसे कर लिए बस, कोई के न पता चला है ना। ओकरा में कौन आ गई मसुआ ना नहीं ईमानदार लेकर, अरे ईमानदार लेकर। अब यहाँ पे देखो कोई चीज है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपि हित मुखम तत्वं पुरुषन अपवृणु सत्य धर्मा दृष्टि, मतलब कोई कहते हुआ कि सत्य का मुख है जो सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे ईश्वर उसे तुम हटा दो ताकि हम सत्य का दर्शन कर सकें, सत्य को देख सकें, सत्य को परख सकें, सत्य को समझ सकें। इस तरीके से पूरा का अर्थ हो गया। फिर से देखना कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, हे भगवान, आप उस हीरे या जो सोने का पात्र है उसे आप हटा दो ताकि हम उसका दर्शन कर सके। किसका? सत्य का दर्शन कर सके। अब आता बस में सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से, ठीक है ना। तो सोने का पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उसे आप हटा दो ताकि हम उसका दर्शन कर सके। लेकिन सोने का पात्र का मतलब मत समझना कि सोने का कोई पात्र होता है, चाहे सोने का बर्तन होता है। सोने जैसा लुभावना चीज, जैसे कुछ है मोह माया प्रेम, ये सब है जो हमने के सत्य न बोल पावा ये बड़ा चलते है ना। हाँ जी, मतलब सत्य नहीं बोल पावा। डर, डर एगो होता है, डर सबसे ज्यादा अभी चली थी डर, है ना। फलामा गलती करके लेके डर न बोलते है कि हमसे बरियारी भाई कखनी गोली मारे तो पता नहीं चलता है ना। तो एगो डर कहते हैं, डर के कारण भी हम सत्य का दर्शन नहीं कर पाते, सत्य नहीं बोल पाते हैं, सत्य नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो एक अर्थ समझ में लो और एक मतलब समझ में लो, फिर सुन लो। कई जी कोचे कि हे ईश्वर सत्य का मुख, ध्यान से सुनो को याद रखो नहीं, हमेशा याद रहता है। हे ईश्वर सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप उसे हटा दो ताकि उसका हम दर्शन कर सकें। इसका मतलब समझ लो। आगे देखो दूसरा, अनोर्न्यान महतो महयान आत्म अस्य जंतो नियतो गुहयाम तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादा नाम महिमान आत्मन, महिमान आत्मन। तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, बोलेगा कितना बड़ा दे देंगे। एक तो संस्कृत हमने पढ़ा देता है बचपन से, आज देवे करता सलाह इतना बड़ा थोड़ा बात दे देता है, एक ही को सौदा मसाला अपन 6 को सब जोड़ देता है। अरे कौन दुखड़ा हमने को समझेगा? अरे हमने को दुखड़ा कौन यही तोड़ तोड़ कर देते हैं, तन्ने को तोड़ तोड़ के एकरा में 5-6 को देखो ना, 5-6 को एकरा में सब देने है ना। सबसे पहले दे धातु, एगो दे प्रसाद, एगो दे मही, एगो दे आत्मन, महिमान आत्मन, बड़का बड़का देखो कितना बड़का बड़का दे रहे, सब एक साथ जोड़ देके काहे जोड़ा नहीं पता। अरे भाई तोड़ तोड़ के दे दो, देखेंगे पढ़े में आसानी होता है। एक तो कहीं पढ़ना देता है, बचपन से कहीं पढ़ना मिलता है, हमने संस्कृत पढ़ना मिलता है कि तुम एग्जाम के टाइम में 3 महीना पहले, अब 3 महीना पहले में मिलबो का साला बड़का बड़का भारी भर के मिलता है, 4 किलोमीटर के एक ही बार कहाँ से पकड़ जाएगा। खैर फिर पकड़वाने का प्रयास करते हैं संभव। अनोर्न्यान महतो महियान, अनोर्न्यान देखो ध्यान से, अनोर्न्यान, अनोर्न्यान मतलब अनु अनु अनु, अरे अनोर्न्यान मतलब अनु से भी छोटा, ध्यान से देखना। अनोर्न्यान मतलब अनु से भी छोटा, महतो महियान, महतो मतलब महान, ठीक है ना।
और महियान, महियान का दम में ही आदमी है। मेही मतलब छोटा छोटा ना कर देख रहा था, मेहीन मेहीन कर दिया। आटवा पिसाब जाए कहे कि गेहूं पिसाबे कर दे, आटवा मेही मेही कर दिया, बड़ी मोटा छोड़ दिया पिछले बार, तब चोकर चोकर छोड़ दिया नहीं तो कुछ कहते मेही मेही कर देता। महियान, महियान मतलब महीन महीन छोटा छोटा। तो यहाँ पे कुछ बोले हुआ अनोरन्यान, अनोरन्यान मतलब अनु से छोटा, अनु से भी छोटा। महतो मतलब महान, और महियान मतलब महीन महीन छोटा छोटा। आत्म अस्य, आत्मा का, आत्म अस्य मतलब आत्मा का। जंतु निहितो गुह्याम, जंतु निहितो, जंतु मतलब जंतु, निहितो मतलब निहित है, मतलब कि निर्वाह करता है, ढुकता है, प्रवेश करता है, रहता है। और गुह्याम, गुह्याम मतलब गुफा, गुह्याम मतलब गुफा। तो अब इसका अर्थ हुआ ये कि आत्मा जो है वो अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। आत्मा अणु से भी छोटा और महान से भी महान है, जो कहां रहता हुआ? जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। जंतु के हृदय कहां है? यहाँ। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में वहीं पे आत्मा निवास करती है। समझ लो। अब कहीं कोई कहते कि आत्मा कहाँ निवास करे, तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में, हृदय में, ठीक है ना। तो जंतु के हृदय में निवास करे। कहाँ निवास करा है? हृदय में निवास करे। कौन निवास करा है? आत्मा निवास करे। किसके हृदय में? जंतु के। जंतु, जीव जंतु, जंतु मतलब कि खाली जानवर, जीव जंतु जितना भी धरती पर जीव जंतु है, आदमी, मानव, बंदर नहीं, कोई भी कीड़ा मकोड़ा जितना भी रहे संसार में, जो जीवित प्राणी, पेड़ पौधा, वो सभी कहाँ रहता है? ओकर आत्मा तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करे। ओकर गुफा में निवास करे। कहाँ? तो किस गुफा में था? हृदय रूपी गुफा में निवास करे। बात में लो, अरे बात में लो, में लो। फिर से देखो, आत्मा महान से महान है और अणु से भी छोटा है, ठीक है ना। अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। परमाणु अणु से भी छोटा है, याद रखना। अणु से छोटा मतलब कौन है कि अच्छा परमाणु के आकार का होता है? नहीं, परमाणु से भी छोटा है। परमाणु को तो नहीं माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, लेकिन अणु को नहीं देख सकते हैं। परमाणु, अणु को भी, अणु तो बड़का हो जाएगी, परमाणु को तो देख सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देख सकते, ठीक है ना। पूरा डॉक्टर का चीर फाड़ करके देखा, चीर चीर के देखा, करने आत्मा घुसल है भाई, कहीं मिलवे नहीं किया भाई साहब को, करने आत्मा है, कोई के पता नहीं चला कहाँ पे आत्मा घुसल है, ठीक है ना। तो एक रिकॉर्डिंग कहाँ पे रही? आत्मा के, मतलब कि शरीर के हृदय रूपी गुफा में निवास करे। एक पूरा अर्थ कि आत्मा अणु से भी छोटा और महान से भी महान है, जो मनुष्य के हृदय रूपी या जीव जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। आगे देखो, तम क्रतु पश्यति, तम क्रतु पश्यति, बीत शोको, कहते कि और वह शोक रहित होकर, अभी हमने की आत्मा कौन सी है? शोक में डूबल है, लालच में, मोह में, माया में, डर में, इस सब में छुपल है। अरे आत्मा इसी सब में ना हमने में उलझल है। जैसे कोई, अब हमने के डर लगता है, देखो बिच्छा गया, डर गया, और बाप रे भल न काट ले, सांप है, और बाप भल न काट ले। काहे डर? काटे से न डरी थी, डरी थी मरे से, डरी थी दर्द से, डरी थी कि काटला के बाद दर्द होता है, मर जेब है ना, ओकरा से डरती है। अब हम डरते कि बाप रे भल ना भूकंप आवे, जब के मर जिए। गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर को बढ़िया कहते भाई जी बढ़िया चलैया, बड़ी लहरिया काट का तो मारा, ड्राइवर मारा है, तू मत मारिएगा। वहां पे लहरिया काट से डर नहीं लग रहा है, डर कौन से लगता है? मरे से, गिरे से, चोट लगे से डरती है। तो यहाँ पे कुछ कहता है कि आत्मा जिस दिन शोक रहित तो हो जाएगा, जिस दिन डर से छुटकारा पा लेता है, मोह माया से छुटकारा पा लेता है, उस दिन वह शरीर से अलग होके और परमात्मा में जाकर मिल जाता है। बस मेरा, जब तक हमने डर डर के जिएंगे, लोभ लालच मोह माया में जिएंगे, तब तक हमने मरेंगे जन्म लेंगे, मरेंगे जन्म लेंगे, मरेंगे जन्म लेंगे, हमेशा यही करते रहेंगे, ठीक है ना। और जिस दिन ये सब कुछ खत्म हो गया, डर खत्म हो गया, मोह खत्म हो गया, माया खत्म हो गया, प्यार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, जिस दिन खत्म हो गया, उसी दिन हम लोग अगर शरीर को त्याग करना चाहे तो त्याग कर सकते हैं, और फिर हम लोग कहाँ पे जाकर निवास करेंगे? परमात्मा के पास में जाकर निवास करेंगे, ठीक है। अभी दोबारा हमने के जन्म उन्म लेना नहीं पड़ेगा,
इसलिए कहते हैं डर डर के मत जियो, एक दिन तो मरेला है जी। डरना क्या है, इसलिए अपना काम करो। काम करे में डर लेना है कि बुखार लग जाता है, तबियत खराब हो जाता है। अच्छा 11 बज गए, बाप रे तबियत भी नहीं खराब हो गया, अरे बकलो हाँ तबियत बचा के करने को करेगा, ऐसे तो मरना ही है। अरे ऐसे तो मरना ही है कि नहीं, इसलिए काम करते हुए मर गए, क्या फर्क पड़ी है ना। वो दूसरा हो गया ना, दूसरा समझ में लो। दूसरा फिर से देखो, आत्मा है जो महान से महान है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं, जो एक समय शोक रहित होकर दुखों से छुटकारा पाकर और मोह माया के जंजाल से छुटकारा जिस दिन पा लेगी आत्मा, उसी दिन वह परमात्मा में मिल जाएंगे। बस में लो, अरे आप समझ लो। ओके आगे देखो, यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज होगा, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य, सत्य मतलब सही, जयते मतलब जीत, मतलब बोलेगा कि सत्य की ही जीत होती है। नानृतम, नृतम मतलब कि झूठ मिथ्या, और नाम के मतलब नहीं, कहते झूठ के नहीं, मतलब सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत नहीं होती है। ये कैसा, लेकिन आज की दुनिया में उल्टा पुल्टा है हुआ। आज की दुनिया में, पहले की दुनिया में सही हाल है, आज की दुनिया में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। चला झूठे जीतता है और सच्चे हारता है। सही बात बता रहे हैं, रियली में ऐसा हो रहा है फिलहाल में। हाँ भगवान की नजर में वो बात कि चलो सत्य की जीत हो गए और असत्य की जीत हार हो गए, ऐसा होता है। लिखने वाले के भाई साहब को लगा होगा कि ऐसे होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा अब नहीं, आज नहीं होता है। जब मान कोई क्राइम कर दिया है और वकील टाइट है, उसको बचा कर लेके चल जाएगा। हाँ बचा कर चल, बहुत सारा अपहरण करे वाला साला अभी भी ऐसी घूमित है। और हमने दोनों अगर 500 रुपया कोई चोरी कर लिया ना रात में घुस के, 500 रुपया अगर पुलिस कंप्लेन हो गया है तो साला हमने कि ये मार मारेगा ना, ये मार मारेगा कि बाप रे महीनों भर बढ़िया से बैठ नहीं पाएगा। हाँ जी, और जेल में रखेगा अलग, ऊपर से ई वाला लेगा वो अलग, सब कुछ अलग है ना। लेकिन जो करोड़ों रुपया नेता होता है, जानते हो कितना रुपया चोरी करता है? करोड़ों रुपया मारता है दंगल। रोड बनाया है साला रोडे पलट गया, पुल बनाया साला पुले ढह गया। इतना पैसा कम थोड़ी ना, उतना पैसा में उतना कम जोड़ बनाया है, फिर भी कोई पकड़े वाला नहीं है। चोर है फिर भी ना पकड़े वाला कोई है, असाध है ओकरे पकड़े वाला है। जा रहा रोड में गड्ढा है, अब तू जाके गिर गया गड्ढा में फंस के, थोड़ा सब कोई दोस्त देगा कि भाई साहब चले ना आता, थोड़ा बाइक में चला गया, थोड़ा साइकिल में चला गया था, कैसे तू गिर जाता है। असला गड्ढा जो किया उसको तो कोई ना कहेगा, गड्ढा कौन किया? सरकार किया। काहे उतना घटिया रोड काहे बनाया हो? गड्ढा हुआ तो उसको काहे ना वो देख के आया सरकार, काहे ना मरम्मत किया? और वहां पर चले के बदले टैक्स देते ही हम नहीं, अरे टैक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे? टैक्स दे रहे हैं, तो फिर भी होगा कोई बोले वाला नहीं है। काहे ना बोले वाला, काहे डर है, आवाज नहीं उठा पाता आदमी, काहे ना उठा पाता, काहे डर है। कहीं हमारा सरकार केस में का दो ठोक दे, फिर हमने पढ़े वाला लड़का नहीं केस ठोक दे तभी कोची करवे, बर्बाद हो जाए, भविष्य बर्बाद हो जाए। अरे भोकुआ ऐसू तो भविष्य बर्बादे है रे, ऐसू भविष्य बर्बादे है, काहे को टेंशन दे रहा? ऐसी पढ़ा लिखा बेरोजगारी कहलाना है। देख रहे हो ना संसार में क्या होती है, क्या होता है? पढ़ लिख के भाई साहब मर चल रहा है, भटक रहा। इतना तो व्यवस्था गड़बड़ है, सिस्टम इतना घटिया हो चुका है भारत में, है ना। तो प्रति कोई आवाज नहीं उठाता है। दोष किसको देगा? हमने तो रात दोष देते, हमने गिर के लाया, ठेवना फूटल हवा बस, पापा हमने को थोपिया दी, कैसे गिर गया? आवाज उससे प्रति उठाना है कि रोड सरकार का है गलती बने के, जाए कंप्लेन करें हम, एगो ठोक देंगे केस, कहाँ पे ठोक देंगे भाई साहब? तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर ठोक देंगे कि ई रोड इतना बिगड़ल था, फिर भी पुलिस व्यवस्था वहां पे नहीं कुछ सुधारा, 1 महीना से टूटल है, नहीं सुधारा। उतना हिम्मत कहाँ से रहता है? दोस्त हम ही में मर देना, कहा कि आसान है ना ये करना, इसलिए और करना मुश्किल है, इसलिए आगे देखो। तो कहते कि सत्य की जीत होती है, लेकिन यहाँ पे हमने के दुनिया में देखी थी कि असत्य की जीत होती है। सत्य की जीत ना होती, कुछ होता है असत्य। जरा पास पैसा है, जरा पास पावर है, वो जीती है, इतना याद रखो। सरकार के पास पैसा है, पावर, उसका अपहरण कर लेती, फिर वो जीत जाए। सही बात बता रहे हैं। क्राइम कर रहा है, अपहरण कर रहा है, लूट रहा है, मंदिर लूट लिया ढेर बने आदमी जी। आई बा
अयोध्या मंदिर लूट लिया, ना पता तो निकाह है, लूट लिया, हजारों करोड़ रुपया गायब हो गया। फिर भी ओकरे आराम से जिएगा जी। बाबा राम रहीम सुना है? बाबा राम रहीम सला बाबो कहे हमरा सदा के खराबे लगता है। राम रहीम कोची है पता है? सला पहले कोची करता था ना कि पहले ऐसी झोल मोल करता था, झाड़ता था, चाहे आदमी को आशीर्वाद देता कि हम तो भगवान के अवतार हैं, हम ही करते हैं, वो करते हैं। जैसे आज के कल के बाबा बहुत सारा कर रहा है, ढोंगी अखंडी है ना, तो उसी प्रकार से वो भी करता था। लेकिन पीछे बैकग्राउंड में वो क्या करता था? लड़कियों के साथ शोषण करता था, अपहरण करता था। आज वो कोची कर रहा पता है? जेल में वो है, लेकिन ऐसो आराम की जिंदगी जीता है, सारे सुख सुविधा मिलता है। और हाल फिलहाल में जानते हो सरकार कुछ करके बड़ा पास 1 साल पहले कुछ किया पता है? ओकरा बाहर निकाल के सारा सिक्योरिटी दे के अपन प्रचार करवाया कि भाई साहब हम नेता बनना चाहिए थे, हमारे प्रचार कर, हम जीता चाहिए थे, हमारा प्रचार कर। और आके प्रचार किया कि भाई साहब एक वोट दे दे, एक वोट दे दे, एक वोट दे दे। कमिश्नर ओकरा जब अपहरण कर ले साला वो है तो ओकरा मानता कौन है? काहे ओकरा मानता है? अरे भाई साहब नहीं जानता कि यहाँ से आदमी डिस्टर्ब रहता है तो ओकरा यहाँ भी काम न कराए। जब यहाँ से डिस्टर्ब आदमी रहे तो आदमी काम न करता है, सही है गलत ओकरा कुछ समझ में नहीं था। तो आदमी ओकरा भक्त बन, अंधभक्त बनल है कि राम रहीम हमर बाबा हलथिन, हमर ई हलथिन, हमर वो हलथिन, हमर देवता हलथिन, हमर परम पूज्य हलथिन, है ना, हमर पापा हलथिन। बहुत कुछ कह सकता है आदमी, बहुत कुछ कर सकता है। तो इसीलिए आदमी होकर बात ही मान लेता है ना। तो इस तरीके से होता है, बस में लो। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कुछ है सत्य की जीत हो गई, लेकिन एक्चुअली में कुछ हुई थी यहाँ पे असत्य की ही जीत हुए थे। तो इसका मतलब ये ना होने कि तुम असत्य के रास्ता अपना लो, ना नहीं। ठीक है, मान लो कि सत्य एक बार हारे, 2 बार हारते, बार ना हारते। जिस दिन कानून व्यवस्था सुधर गए, जिस दिन अच्छा सरकार आ गए, तो जितना भी छोटा छोटा घूम रहा है इस संसार में, चाहे इस भारत में, उस सबको पकड़ पकड़ के ये रिलैया करेगा ना, ये रिलैया करेगा कि भाई साहब दोबारा यहाँ पे जन्म मतलब लेने के लिए उड़ेगा, दोबारा यहाँ पे जन्म लेने से उड़ते हैं। ठीक है, एक मतलब सत्य का भी असत्य की जीत होती है, मतलब नहीं कि हमेशा असत्य की जीत होता है, सत्य की भी जीत होता है। ठीक है, बस थोड़ा कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। आगे देखो, तो कुछ के बाद सत्य में जयते नान्यता, मतलब सत्य की जीत होती है, सत्य की नहीं। सत्येन पंथा बीततो देवयाना, मतलब कुछ हुआ कि सत्य का सत्येन पंथा मतलब सत्य की रास्ता जो हुआ है वो कहां तक? बीततो देवयाना, देवयाना मतलब देव, आत्मा, परमात्मा। कहते सत्य की रास्ता देव तक जाते हैं, ईश्वर तक जाते हैं। तो इसीलिए हमनी के सत्य की रास्ता को कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही एक रास्ता है जेकरा द्वारा हमनी भगवान तक जा सकते हैं। अब समझे ना कि क्राइम करने वाले को, अपहरण करने वाले को, दूसरे को दुख देने वाले को भगवान कभी भी माफ करेगा? अरे उसको कभी भी वो लगाएगा? चाहे उसको से कभी भी प्रेम करेगा? नहीं करेगा। प्रेम किससे करेगा? जो अच्छा आदमी है, जो सही से काम करता है, जो झूठ नहीं बोलता है, या फिर जो ईमानदारी से काम करता है, जो सत्य की राह पर चलता है, उससे प्रेम करेगा। तो एक्चुअली में रास्ता में कष्ट आयत है, लेकिन उसके बाद में भी कौन बैठल है? और बाद में कौन बैठल है? भगवान, या फिर स्वर्ग कह सकती है। लेकिन अगर गलत काम करते करते जाओगे तो शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर बाद कोची बैठल है? नरक बैठल है। तो तोरा पर निर्भर करा है कि शुरुआत में अच्छा रास्ता पकड़ना है कि खराब रास्ता पकड़ना है। अच्छा रास्ता पकड़ना मुश्किल है, खराब रास्ता पकड़ना आसान है। लेकिन बाद में फिर ऐसो आराम की जिंदगी है। फिर यहाँ से बाद में जमी तक नरक के रास्ता है, यहाँ से जाओगे तो स्वर्ग की रास्ता है, यहाँ से जाओगे तो नरक की रास्ता है। अब चूज तो नहीं करना है, किस रास्ते से तो नहीं जाना है। आगे देखो, एना क्रम मत्ते ऋषयो व्याप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। और कहती हुआ कि ऋषि लोग जो होता है इसी पथ का अनुसरण करता है। किस पथ का? सत्य का पथ। ऋषि लोग इसी सत्य के पथ का अनुसरण करता है, और वैसा करते 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 कहां पे चला जाता है? निधानम तक चला जाता है, मतलब कि परमात्मा तक चला जाता है, और जन्म मृत्यु से परे हो जाता है। समझ लो कि पहले के ऋषि की बात करते हैं। अभी ऋषि लोग ऐसा है
लेकिन अब के ऋषि लोग जो कोची है ना, वो जो पाखंडी उखंडी जो ढोल नगाड़ा मार के डम 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 कर ले चलता ना, या फिर जो माइक लेके एकदम चिल्लाते रहता कि हमर धर्म बढ़िया है, हमर धर्म बढ़िया है, हमर राम जी है, हमर कृष्ण जी है, ऐसे वैसे ये फलना ढेकना, तो साला सब पाखंडी है। सही बात बता रहे हैं। अगर हमर धर्म बढ़िया है ना बुआ, तो चिल्ला चिल्ला कर हुआ करने से कुछ नहीं होने वाला। चिल्ला चिल्ला कर कहता जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे बुआ, ये करने से क्या होता है? ये करने से क्या होगा भाई? ये करने से क्या होता है? अरे राम के मतलब शांति में, राम के मतलब शांति में उनके वाला गुण लाना चाहिए, धैर्य वाला गुण नहीं। तो हमने कई सारा देखा ना कि मुस्लिम भाई सब क्या किया गया ना कि और आप पकड़ के बोलते हैं कि राम बोल जैसे राम बोल, जैसे राम बोल, तो फिर मारेंगे जैसे राम बोलो, जैसे राम बोलो। चाहे ओकर मुंह पे जाकर झंडा लेके बोलेगा जय सिया राम, लगता है अब का, अब भाई साहब के अब लगता है कि अब इसको जीवन अब मृत्यु से लगता है कि इसको अब निजात मिल गया। कहीं कहीं मुसलमान में भी कहीं होता है, मुस्लिम भाई साहब में कहीं कोई हरामी होता है, वो भी कहता है कि अल्लाह अकबर बोलो, अल्लाह अकबर बोलो, अल्लाह अकबर बोलो। तो दोनों में कोई हरामी रहता है, हालांकि सब दोनों में खराब नहीं है, लेकिन सब दोनों में अच्छा भी नहीं है। यही बात सही है ना? तो दोनों में दोष है, एकरों में दोष है यार, ओकरों में दोष है, धर्म में दोष नहीं है। अरे धर्म में दोष नहीं है, धर्म सभी का धर्म यही बतलाता है कि आप सही मार्ग पर चलो, गलत मार्ग पर मत चलो। लेकिन आदमी कौन किसमें दोष है? आदमी में दोष है। साला कुछ भटका दे रहा है आदमी के, कुछ बढ़िया बना रहा है। आदमी में दोष होता है, धर्म में दोष नहीं होता है। धर्म के नाम पर कभी मत लड़ना तो नहीं रहता। आगे देखो चौथा ना, तीसरा में मिलो, चौथा देखो, यथा नद्य अस्नद मान समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कहता है जिस रूप से, अच्छा बताना, नदी उदी है, समुद्र में जाकर मिल जाए, गंगा नदी है, छोटी छोटी नदियां है, कहाँ मिल जाकर मिले? गंगा में मिलते हैं। गंगा फिर किसमें मिलते? जाके समुद्र में मिल जाते, सागर में मिल जाते। तो और वहां पे जाकर कहे कि बुआ देख हमारा मत छुए, हमारा मत छुए, हम गंगा के पानी ही है, कहे का? अरे सागर में जाकर मिल गया, समुद्र में जाकर मिल गया, तो वहां पे जाकर कहते कि देख हम गंगा से मिल, गंगा से हमारा मत छुई है। अरे मछलिया गंदा गंदा तो हमने हमारा यहाँ मत, हमारा मत, ऐसे करते का ना करते। तो वहां जाकर सब पानी एक हो जाए, और वहां सब पानी एक हो जाए। कौन मोरहर नदी से आया है, कौन नदी से आया है, कौन सरस्वती नदी से आया है, कौन है जो गंगा नदी से अले है, कौन है जो कोई और नदी से, भूतही नदी से अले है, होता है ना भूतही नदी है, कौन भूतही नदी से अले है, तक कोई अता पता नहीं, वहां सब जाके एक हो जाए। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखो कहता है कि यथा नद्य, जिस प्रकार से, यथा मतलब जिस प्रकार से, यथा मतलब जिस प्रकार से, तो जिस प्रकार से नदी अस्नद माना समुद्रे स्तव गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। अतः जिस रूप से, जिस तरीके से, जिस प्रकार से नदी है, छोटी छोटी नदियां समुद्र में मिल जाती हैं और अपने नाम रूप को छोड़ देते हैं। वहां पे ये ना कहा कि भाई साहब हम गंगा से इलू है, हम मोरहर से इलू है, हम धनबाद नदिया से इलू है, ये नहीं कहता कोई। तो वहां पे गेला के बाद कहता है कि जिस रूप मतलब कि जिस तरीके से छोटी छोटी नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और अपने नाम रूप को छोड़ देते हैं। नाम रूप के मतलब अपने नाम के, और रूप के मतलब कितना पतला नदी सहेली है, तो कहते हम इतने पतला में रहू भाई, हम इतने पतला नदी सहेली कर लिए ना है, वो जाकर समुद्र में चारों पट्टी फैलेगा, है कि ना? तो नाम और रूप को जिस प्रकार से छोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार, तथा मतलब ठीक उसी प्रकार से, मतलब उसी प्रकार, तथा मतलब उसी प्रकार से, तो ठीक उसी प्रकार से विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम। कही थी कोची हुआ कि ठीक उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने नाम रूप को छोड़कर, मोह माया को छोड़कर, क्रोध को छोड़कर, लालच को छोड़कर भगवान में मिल जाते हैं। बात में लो, अरे बात में लो, सच में है नहीं है? फिर से, जिस प्रकार से छोटी छोटी नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को छोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने नाम रूप को छोड़कर, मोह माया को छोड़कर और क्रोध को, लोभ को, लालच को, इस सभी को छोड़कर
परमात्मा में मिल जाते हैं, दिव्य पुरुष बन जाते हैं। जैसे भगवान बुद्ध बने थे, वह जीवित उदाहरण है, जीवित जिंदा उदाहरण बता रहा हूँ भगवान बुद्ध के बारे में। तो मेरा तो लोभ था, न लालच था, न मोह था, न क्रोध था, कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल। और वो दिव्य एकदम परमात्मा बन गए थे, परमात्मा एक तरीके से कह सकते हैं, परमात्मा बन गए, ठीक है, तो जिंदा आत्मा। आगे देखो, वेदाहमेतम सबसे लास्ट हुआ, 5वां मंत्र है, सबसे लास्ट मंत्र है। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, वेदा वेद, देखना वेद, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, कहते वेद को जानने वाला जो पुरुष होता है वो महान होता है। वेद को जानने वाला कहती हुआ, वेद के पढ़ने वाला ना कहता है। वेद को पढ़ना वेद को जानना में अंतर हुआ है। आप कभी सर हम गीता तो पढ़ ले ली है, मतलब हम महान बन गए, अरे बहुत हुआ है। पढ़ना और समझना में अंतर न हुआ है और जानना में अंतर न हुआ है। तो कहती कि वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है, वेद को पढ़ने वाला नहीं। कल एक बार रीडिंग दे दिए बस हो गया कल्याण, महान हम बन गए, ऐसा नहीं है जी। वेद को जानने वाला, जानना है कि एक्चुअली वेद है कोई चीज, एक्चुअली वेद में बतावल कोई चीज क्या है और उसको अपने जीवन में उतारना कैसे है और उतार भी रहा है, तो वो पुरुष को भी हुआ, वो पुरुष महान है। बात सुनते हो? अरे बात सुनते हो? आगे देखो, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, मतलब कि वेद को जानने वाला पुरुष महान है। आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात्, कहती बाकी, और वह पुरुष जिस प्रकार से सूर्य अपने अंधकार को दूर कर, सूर्य से अंधकार दूर हो रहा है, तो जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार से जो वेद को जानने वाला पुरुष होता है वह अपने अंधकार को, जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। और जीवन के अंधकार को चाहिए हुआ मोह, माया, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जीवन का अंधकार है। और एकरे में तो हमने उलझा लिया है। यहां से निकलेंगे और फिर से बाहर जाके वही हाल, यहां से निकलेंगे सबसे सुनसान के सही तरीका से, बाहर से निकलेंगे बस कोई तरीके से कर दिया, बोला बताए मान लेंगे, ले उल्टा हाथ दे दिया खींच के, नहीं तो कहता है कोची यहां से कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, मतलब वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है। आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात्, कहता है जिस प्रकार से आदित्य है, जो आदित्य मतलब सूरज, तो जिस प्रकार से सूरज है, जो सूरज की रोशनी या सूरज अंधकार को मिटा देता है, ठीक उसी प्रकार से जो महान पुरुष होते हैं, वे जो वेद को जानने वाले पुरुष होते हैं, वो अपने जीवन के अंधकारमय को दूर कर देते हैं। समझते हो? आगे देखो, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, और कहता है कि वे पुरुष और वही पुरुष मृत्यु को पार कर जाते हैं। मृत्यु को पार करने का मतलब फिर से बताया क्या है, जन्म मृत्यु को पार करने का मतलब कि दोबारा फिर से जन्म किसी भी योनि में नहीं लेने को कहते हैं, मृत्यु को पार कर जाना। तो यहाँ पे कोची है कि मृत्यु को पार करने का मतलब कोची कि जन्म मृत्यु फिर दोबारा हमने के नहीं होता। नान्य पंथा विद्यते विद्यते नाय, विद्यते नाय, मतलब कि और उसका रास्ता कौन सा है? कहता जन्म मृत्यु को पार करना है, भगवान में मिलना है, ईश्वर में मिलना है, तो उसका रास्ता कौन सा है? वेद को जानना, सही मार्ग पर चलना, इसके अलावे और कोई रास्ता नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? उपनिषद के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? उपनिषद के अकॉर्डिंग। तो ये पांचों खत्म हो गया बात। और पांचों उपनिषद देखो है तो किसी न किसी उपनिषद से लिया गया है, और हर एक जितना भी है ना उसका पूछता है। देखो कहता है पहला किस उपनिषद से लेकर है? ईशावास्य उपनिषद। अरे किस उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद। तो याद रखना, बोला ऐसे बोला है, हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण उपनिषद, हिरण्मयेन पात्रेण जो पद है किस उपनिषद से लिया गया है? तो यहाँ पे पहला जो है ना, पहले नहीं आता, तो हिरण्मयेन पात्रेण लिख देगा और लास्ट में लिख देगा दृष्टये, दृष्टये। अब बोलेगा कौची कि भाई साहब बता दे किस उपनिषद से लेवल गए, यहाँ से देख ले किस उपनिषद से लेवल है। ईशावास्य उपनिषद। तो याद रखना, एकदम पक्का बता रहे, VVI है, याद रखना चीज को। दूसरा देखो, अनुर्न्यान मातुमह्यान डॉट डॉट कर देगा और बोला कि किस उपनिषद से लेवल है? कठ उपनिषद से। क्या कुछ कहेंगे? कठ उपनिषद। आगे देखो तीसरा, सत्यमेव जयते नानृतम,
तो यहाँ कहते किस उपनिषद से लेबल गए हैं? मुंडक उपनिषद से। मुंडक। आगे देखो, यथा नद्य स्नद्यमानः समुद्रे, मतलब किस उपनिषद से लेबल है? मुंडक उपनिषद से भी लेबल गए हैं। और लास्ट लेबल गए हाँ श्वेता स्वतर है, श्वेता स्वतर, श्वेता स्वतर, श्वेता स्वतर, श्वेता स्वतर से लेबल गए।